Hello bachcho, let's see this question. The question says given length of side of hexagonal unit cell is 100 by root 2 pm. The volume of hexagonal unit cell is in pm cube. Option A 8 into 10 to the power 6, B 1.5 into 10 to the power 6, C 64 into 10 to the power 6 and D 36 into 10 to the power 6. सो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ साइड ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल हमें दी हुई है 100 बाय रूट 2 pm. हमें फाइंड आउट करना है द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इन pm क्यूब. So first let us write what has been given in the question. We have been given the length. We have been given the length of side of hexagonal unit cell. ये हमें दी हुई है 100 बाय रूट 2. सो हमारा जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है वो कुछ इस तरह से होता है. ये हमारा है हेक्सागोनल यूनिट सेल. हेक्सागोनल यूनिट सेल ओके. अब इसके अंदर हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इसका हाइट. ठीक है. सो लेट h be the height. Let h be the height of the hexagonal unit cell. ठीक है. हमने क्या सपोज किया कि h इसकी क्या है हाइट है. सो अब इसका वॉल्यूम यहां से क्या कर सकते हैं हम. देन द वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू h इंटू एरिया ऑफ बेसल प्लेन. एरिया ऑफ बेसल प्लेन. ठीक है. अब हमने सपोज किया कि उसकी हाइट कितनी हो गई h. तो एरिया ऑफ बेसल प्लेन मीन्स ये जो नीचे हमारे पास बेसल प्लेन हो जाएगा इसके एरिया की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस. पहले हम एरिया देख लेते हैं. एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल हमारा क्या हो जाएगा. यहाँ पे कितने हैं 6 इसके एडजेस है. ठीक है. 6 कॉर्नर्स. तो ये हो जाएगा 6 इंटू रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर. ओके. और मोर प्रिसाइजली वी कैन राइट इट 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू ए स्क्वायर. अभी जो हमें ये वैल्यू दी हुई है 100 बाय रूट 2 that is nothing but the value of a. So let's put this value on this equation. So we will be getting 3 under root of 3 by 12 by 2 sorry, then 100 upon root 2 to the power 2. This will come in square pm. Getting this we will be getting the area of basal plane will be 10 to the power 2 into 75 of root 3 square pm. Let's say this is our equation 1. Now अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं. Now height of, अब हम हाइट देखते हैं. तो हाइट क्या हो जाएगा. हाइट ऑफ द हेक्सागोनल यूनिट सेल. अब यहाँ से हाइट क्या हो जाएगी. दिस विल बी under root of 8 by 3 into a. So we can write it as 2 of root 2 by under root 3 और ये हो जाएगा multiplied by a की वैल्यू we will write 100 by root 2. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी h will be equal to 200 upon root 3 picometer. This will be, let's say this is our equation 2. Now we can say that from 1 and 2 we can say
volume of a hexagonal unit cell will be equal to 200 upon रूट 3 इंटू ये हो जाएगा 200 अपॉन रूट 3 जो यहाँ पे हमें मिला इंटू देन 75 ऑफ रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ a hexagonal unit cell will be equal to 1.5 into 10 to the power 6 pm cube। ओके, और यही हमें कैलकुलेट करना था। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज 1.5 into 10 to the power 6। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।